अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमतों की जानिब से आवाम के फलाह के दावे किए जाते हैं और कई बार ये भी ऐलानात किए गए साबिक़ा हुकूमतों की जानिब से कि हम आवाम की तकदीर बदलेंगे, आवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। मुल्तान शहर में जो बुनियादी मसाइल हैं, सीवरेज और साफ़ पानी के, उनका हल निकाला जाएगा और तरजीह बुनियादों पर हल निकाला जाएगा। आज हम अपने प्रोग्राम में मुल्तान के उन रोड्स की सूरत हाल दिखाएंगे जिनकी शायद एक लफ्ज़ मुझे नहीं कहना चाहिए कि शायद उनकी किस्मत ख़राब है इस रोड की, या फिर हमारे नुमाइंदों की तरजीहात में शामिल नहीं था कि 3 से 4 साल गुजर जाने के बावजूद उन मनसूबों को मुकम्मल नहीं किया जा सका। उनमें से एक मनसूबा नवाबपुर रोड का था, जहाँ पर 3 साल पहले हुकूमत को ख्याल आया, यहाँ के MNA साहब की जानब से एक प्रपोजल पेश की गई कि यहाँ पर सीवरेज का मसला है, उस सीवरेज के मसले का हल होना लाजमी है, एक दरीना मुतालबा है, उसका हल निकाला जाए और यहाँ पर सीवरेज की लाइन डाली जाए। सीवरेज की लाइन डालने का काम शुरू हुआ और वो इतना सुस्त रवि से काम शुरू हुआ है कि अभी तक इस रोड की हालत बेहतर नहीं हो सकी। वाटर सप्लाई का काम, फिर उनको बाद में ख्याल आया कि इसको मुकम्मल किया जाना चाहिए। वाटर सप्लाई का काम शुरू हुआ तो अब रोड की हालत का अंदाज़ा तो हम आपको दिखाएंगे प्रोग्राम में, और यहाँ पर जो कारोबार है वो किस तरह का रह गया है, कितनी दुकानें ओपन हैं, कितनी बंद हो चुकी हैं, सारी सूरत पर आज हम आवाम से गुफ्तगू करेंगे। हम इस वक्त नवाबपुर रोड पर ही मौजूद हैं। ज़रा यहाँ पर लोगों से जानते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक भैया। कैसा चल रहा है काम? काम बहुत स्लो है, रोड का बहुत मसला हो रहा है, कारोबार ख़त्म हो गए हैं। क्या हुआ है कि कारोबार ख़त्म हो गए? 2.5 साल हो गए हैं, रोड अभी तक बना नहीं है। 2.5 साल से भुगत रहे हैं। एक हफ्ता काम करते हैं, फिर 3-3 महीने आते नहीं हैं, कारोबार है नहीं। आपके 4 कदम के फासले पर तख्ती लगी हुई है, वो कह रहे हैं कि बन गया मनसूबा, तो अभी तक तो नहीं बना। अभी यहाँ बैनर भी लगे हुए हैं और कहा गया जमात इस्लामी के वफ़द की कमिश्नर मुल्तान से मुलाकात और मुकम्मल करने का मुतालबा। तो ये मुतालबे तो चल रहे हैं लेकिन बना कोई नहीं रहा। बना कोई नहीं रहा, तो आपका कारोबार भी ठप हो रहा है। पैनल तो लग रहे हैं, कारोबार है नहीं, बस वेले बैठे हैं। आपके सामने कोई दुकान MNA साहब को तौफीक नहीं हुई कि दोबारा आए, आपको बताया कि भाई कहाँ रुकावट है? नहीं, अभी तो नहीं। अभी नहीं है जी। आप गुफ्तगू जहाँ हम जरा आगे चल लेते हैं। इस भाईजान, क्या हाल है आपके? कैसा चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का, बस हालात तो आपके सामने ही हैं, बस अल्लाह के करम है। रोड की वजह से मसाइल है, रोड की वजह से बस बहुत परेशान है। आज छिड़काव करते हैं पानी का। हम तो तकरीबन समझ लो कि ज़्यादा बिल ही भरते रहते हैं, पानी मार मार के। इधर तकरीबन दिन में 5-6 बार इधर पानी मारते हैं, फिर जाके मिट्टी की आप नाम आए तो फिर जहाँ तो बैठने की जगह नहीं। बैठने की जगह नहीं है, देखो ना सारे इधर मट्टी मट्टी है, तो नूर पे आटे पे, इधर क्या करें। जब ऐलान हुआ था कि इस रोड को बना रहे हैं तब तो अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा तो लगा था, हम भी यहाँ समझ लो जलसे में शामिल थे, खुश हुए थे, रोड बन गया। समझीत गवाह भी है। हाँ जी, ऐसे ही सब किए गए। ऐसे समझ लो। ऐलान किया गया था कि हम आपका दरीना मसला हल करने जा रहे हैं। ऐसे ही कब की बात है? ये तकरीबन अब 15 दिन पहले भी यहाँ एहतजाज हुआ है। यहाँ नहीं, जब आप को कहा गया था कि ये 2-2.5 साल पहले की बात है। 2-2.5 साल पहले की बात है ये, तो अब समझ लो कि हमारा बहुत अच्छा काम था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अब बस हफ्ते में किराया नहीं भरा जाता। महीने शॉप है आप? हम इधर तकरीबन 2-3 साल से हैं। जब से आए हैं तो ये रोड पहले सही था, बहुत रश था, इधर पाँव रखने की जगह नहीं थी, अच्छा सबका रुझान था। बस जैसे ये रोड टूटा उसके मुताबिक से हाथ पे हाथ धरे, हाथ पे हाथ धरे बैठे। सुबह 6 उम्मीद है कि ये रोड बन जाएगा। बस अल्लाह की उम्मीद है, और तो अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं। उम्मीदवारों से, हुकाम से तो कोई उम्मीद नहीं है इनको। हम ज़रा वजन, क्या हाल है आपके? मुल्तान के तो गोलगप्पे बड़े मशहूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो वैसे भी टेस्टी गोलगप्पे हैं। इंशाल्लाह खाओगे और बार बार खाओगे, शर्तियाँ हैं। शर्ती है? चलें, आपने शर्त तो बता दी। यहाँ पे जो रोड की हालत है तो कस्टमर हालत बहुत बुरी है भाईजान। हम जब से यहाँ पे बैठे हैं, ना किराया निकलता है, ना बिजली का बिल निकलता है। सलून था, सलून का काम ख़त्म हो गया, वो छोड़ के रेडी लगा लिए भैया। हालात नहीं है, घर खाना पकाना है, मजबूरियाँ हैं, क्या करें। ये देखें भांडे धो रहे हैं आपके सामने, कारीगर होके ये काम कर रहे हैं। वो भी चले मेहनत वाला काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक बरकत डाले। रोड की वजह से बहुत हालात ख़राब हैं। यकीन करो कि बंदे की जेब में 1 रुपया नहीं होता, घर के खर्चात पता नहीं कैसे पूरे होते हैं। ये अल्लाह पाक। प्याज भी, ये सारा कुछ महंगा हो गया है, सब्जियां भी। मैं कहता हूँ जी, जो जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं रात को कुछ और रेट होता है, सुबह जाते कोई और रेट होता है। बड़ी परेशानी की वक्त। अपना शोबा चेंज किया आपने, सैलून बंद करके आपने स्टॉल लगाया कि चलें खाने पीने के आइटम बिकते रहेंगे।
तो इस काम में भी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। नहीं है, वो रोड की वजह से भाईजान मट्टी कचरा है सारा, लोग देखते हैं कहते हैं कि कोशिश की हुआ है कि इसको जालियाँ लगाई हुई है। जाली लगाई हुई है, सफाई भी रखते हैं, ठीक है, फिर भी मगर रोड की वजह से काम काज नहीं है। आपके जो MNA साहब हैं, आपकी जो खैर मुतासरीन भी आप शामिल हैं, तो जब ये रोड बनने का ऐलान किया था तो उस वक्त कैसा खुशी हुई थी? खुशी तो हुई थी मगर कुछ बना नहीं ना, खुशी ख़त्म हो गई। साफ ज़ाहिर है खुशी तो ख़त्म होनी थी। हम तो बहुत खुश हुए थे कि कल परसों तक बन जाएगा या महीने तक बन जाएगा, सालों बीत गए वैसे के 6 वैसे। महीने में बन जाता फिर भी खैर थी, चलो कुछ गुजारा हो जाता, मगर अब तो कई साल बीत गए, अब तो गुजारा मुश्किल है। यहाँ पे वापस नहीं आए आपके नुमाइंदे? नहीं सर, कोई भी सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। 2 दिन कल भी हम पता नहीं परसों वाले दिन भी हमने वहाँ पे 8 नंबर पे जो है ना इस मुतालबे से किया था कि हड़ताल करेंगे, कि रोड की सुनी गई, मगर कुछ भी ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया हमें। आपके MNA साहब दोबारा वोट मांगने आएंगे आपके पास? मांगने आएंगे, क्या देंगे भाईजान, हम तो उन्हें कहिए, एक बात कहिएगा कि आपने अपने लिए तो काफ़ी एहतजाज किए हैं 9 नंबर चुंगी पे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो इस रोड के लिए भी कुछ कर लेते यार, एहतजाज ही कर लेते। सर सफाई वाले सफाई के लिए, मगर उनको क्या कहें सर, वो जब पेट भर जाए दूसरों की क्या सुनी जाती है। सर एक फूड अथॉरिटी वाले कहते हैं इधर पार्टी वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं इधर सफाई रखें, टोपियाँ पहनाइए, कैसे रखें सफाई? यही तो हम कहते हैं। वो चलान कर जाते हैं, कहते हैं लाइसेंस बनवाओ। कितने वो का चलान हुआ है? चलान तो अभी नहीं हुआ, वो कह रहे हैं जी हम हिदायतनामा दे गए हैं, कह रहे हैं फिर लाइसेंस तो बनवाना चाहिए ना। लाइसेंस तो बना उसकी वैसे सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। सफाई का उसका है। बाकी वो कहते हैं हम तो इधर पानी मार मार के परेशान हैं, क्या करें, कोशिश तो बहुत करते हैं, लिहाजा कहें कि यार हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, रोड ही बनवा दें। सही बात है। मेहरबानी है अगर जो हमारे यहाँ बड़े हैं, अफसरान हैं या कुछ भी हैं, उनकी मेहरबानी है, ये हमें बनवा दें रोज़गार। हम आपके बर्थडे हैं ना, वो अभी तक लगता है उनका दिल नहीं कर रहा है रोड बनाने का। बर्थडे अभी अपनी मना रहे हैं, जब छोटे उठणगे फिर सारे सो जाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या करते हैं? इससे कटिंग वाला काम। कटिंग वाला। अब कैसा चल रहा है काम? बस वेले बैठे सुबह यहाँ के। तो सुना है पानी भी नहीं है। नहीं है, ऐसे सही बात है। घरों में वाटर सप्लाई नहीं है, पीने का पानी नहीं आ रहा। तो फिर काम कितना स्लो है? बहुत स्लो है। सुबह का आया हूँ 10-11 बजे सुबह आया हूँ, काम ही नहीं है, वेला बैठ। कस्टमर लगे हैं? अभी तो काम शुरू ही किया है, कुछ नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। रोजाना एवरेज क्या है? बस ऐसे ही चल रहा है। शाम को निकल आता है, 2-3 गाहक आते हैं, बस बना के चले जाते हैं। हर बंदे की हालत आप देख लेंगे, चाहे वो फ्रूट वाला है, चाहे वो फूड वाला है, चाहे वो सैलून वाला है या बाकी स्टोर वाला है, सबकी हालत एक ही है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व एजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये हालत कर दी है, पूरा रोड ही ऐसा, हर किसी के हालात एक जैसे हैं, किसी को कोई रिलीफ ना मिला। ये एक बड़ा प्यारा माहौल अंदर बना हुआ है। हम ज़रा वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। आप इस रोड के हालात कैसे हैं? बिल्कुल ख़राब हैं सर। जब का 3 साल हो गए कागज़ों में तो बना हुआ है ये रोड, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। आते हैं बत्तियाँ भी लग गई हैं, कुछ भी नहीं हो रहा सर। आते हैं उखाड़ के चले जाते हैं, दोबारा आने का नाम ही नहीं लेते। खड्डे मचाए हुए हैं, हर तरफ कारोबार ही नहीं है, लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। कितनी बार पानी मारते हैं सामने? जी, पानी कितनी बार लगाते हैं रोड पे? पानी एक दफ़ा भी नहीं लगाते सर। डंडा जब आता है, कोई अफसर आना होता है तो लगा देते हैं, अदरवाइज़ कोई भी नहीं आ रहा। भूल ख्याल नहीं आता, कुछ भी नहीं है। ऐसे ख्याल नहीं आता। भजन क्या हाल है आपका? आप क्या करते हैं? सामने जूस वाली रेडी है। जूस वाला स्टॉल है, हाँ जी। कैसे चल रहा है? बस काम तो वो ढीले आपके सामने वेले खड़े हैं, यहाँ पे काम होते हैं तो बंदा रेडी। चलो उम्र अच्छी है, आप काम करें, एक्टिव रहें, कमाएं, मेहनत करें। सर मेहनत कर तो रहे हैं, सामने खड़े हैं। अब गाहक आएगा तो कुछ बना के देंगे ना, जब गाहक ही नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे। रोड के हालात आपके सामने यहाँ पर है, तो रोड बनने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही। जब आते हैं वो तोड़ देते हैं, भाई आज ये डल रही है, इसके बाद ये अब रमज़ान से पहले बनना था, रमज़ान आने वाला है, अभी तक रोड पे रोड़ा भी नहीं डाला, बनना तो दूर की तब बात है, रोड़ा भी नहीं डाला। कहते हैं कि भाई रमज़ान से पहले हम बना देंगे रोड को। आज 3 महीने हो गए, सुनो अभी तक रोड़ा ही नहीं डाला इस रोड पे, क्या बनाएंगे? 10 दिन में ये रोड मुकम्मल कर देंगे, ये बताएं। नहीं वो तो मुश्किल ही है ना, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। फिर यही तो बात है, लोगों का काम है नहीं, बंदा करो तो करो क्या। मंडी से बुरा हाल है, महंगी है आपके सामने, महंगाई भी ज़्यादा है। फिर जब तक सेल नहीं होगी तो आगे घर का राशन वगैरह कैसे लेंगे? बंदा किराए वाले घर हैं, पर किराए कैसे बनेंगे घर के? ऐसे ही है, जी जी बिल्कुल, सब के हालात बहुत बुरे हैं। पूरे इलाके को एक ही सब में खड़ा कर दिए। जी जी, ये रोड सारा टूटा पड़ा है, काम है नहीं, कमाते कम है और खर्चे ज़्यादा हैं। जी, यहाँ किसी को कोई ख्याल फिक्र नहीं है आपके कोई भी नुमाइंदों नहीं को? आता, कभी कोई आके तोड़ देता है, कभी कोई तोड़ देता है, कभी लैंड डाल रहे हैं, कभी कुछ, कोई भी नहीं है यहाँ, सुनने वाला कोई नहीं है। आपके साथ कोई मजाक चल रहा है, आप ये सोचते हैं?
जी मजाक ही चल रहा है फिलहाल तो जी। जो वादे किए थे कि हम तकदीर बदलेंगे, कोई तकदीर आपकी दहलीज पे जाकर आपकी खिदमत करेंगे, आपके मसले हल करेंगे, किसी ने कोई मसला हल नहीं किया। मायूसी है। जी जी बिल्कुल। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम आपको मज़ीद भी सूरत हाल दिखाएंगे इस रोड पर और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह आज बात करें हम मुल्तान में डेवलपमेंट के मंसूबों के हवाले से, नवाबपुर रोड की जो अगर हम किस्मत की बात करें तो कई साल से ये मंसूबा जारी लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। कारोबार कितना मुतासर हुआ इस हवाले से जानते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? ठीक है भजन। अच्छा, काफ़ी मसरूफ़ रोड था, काफ़ी तजारती दुकानें थी और मार्केट थी, लेकिन अब हमें ये गैर आबाद नज़र आ रहा है। कितनी तंगी हो रही है, कितना कारोबार मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा तंगी है, बड़ी कारोबार है नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ज़ीरो हो चुके हैं। ये तकरीबन 3-3.5 साल हो गए हैं। ये 3 साल से आप फेस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल फेस कर रहे हैं। जो अब घर का खाना भी मुश्किल हो गया भैया, इतनी तंगी हो गई है, कारोबार भी बिल्कुल भी ख़त्म हो गए, तबाह हो चुके हैं कारोबार। मार्केट में ज़्यादातर दुकानें बंद नज़र आती हैं, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कारोबार नहीं है, बैठे बैठे नींद आती है और बंदे परेशान हो जाते हैं। कोई नहीं आते, कम आते हैं। काम कस्टमर आते भी नहीं है, बहुत कम आते हैं। अगर आते भी हैं तो वो चीज़ मांगते हैं जो चीज़ होती भी नहीं है हमारे पास, अवेलेबल भी नहीं होती। MNA साहब ने, MP साहब ने क्या वादा किया था? सर ये आते हैं, ये जमात इस्लामी वाले लगा के चले जाते हैं, जमात इस्लामी वाले, और कभी कहते हैं अभी हो जाएगा, कभी कहते हैं। इस्लामी तो हल्के से मुंतखब नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुंतखब हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब इस रोड का इफ्तिताह किया गया था, कहा गया था कि हम सीवेज का मंसूबा हल करेंगे, ये तख्ती लगा के गए हैं, उसके बाद फिर आए भी नहीं है। ये जो तख्ती लगी हुई है, हाँ जी, इसके तख्ती लगा के उसके बाद अदर नज़र भी नहीं है या कहाँ गए हैं वो। तख्तियाँ लग जाती हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। हम ज़रा इन भाइयों से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रिहाइश इसी इलाके में? इसी इलाके में। तो उस इलाके के जो हालात नज़र आ रहे हैं, रोड बिल्कुल ही टूटा हुआ है, कई साल से आदी हो गए हैं आप? बिल्कुल जो है हमारा रोज़गार नहीं है। आदि क्या हुए हैं, हम इसके आदि नहीं हुए। बिल्कुल हमारे हालात जो हैं वो मरने के करीब हैं। इंशाअल्लाह अब हुकूमत से हमें ये है कि हम खुदकुशी करके मर जाएंगे। इस हद तक मायूसी है? इस हद तक मायूसी है, और मायूस हैं हम हुकूमत से। ये जो हमारे हैं नेता वगैरह, इनसे बस खुदकुशी करने का मकाम है। सारे इंशाल्लाह पेट्रोल फेंक के अपने ऊपर खुदकुशी करेंगे और हुकूमत को बताएंगे कि अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि चीज़ें हल हों। और यहाँ तख्ती भी लगी हुई हैं, यहाँ पे कहा गया वादे भी सिर्फ नाम की लगी हुई हैं, काम सिर्फ नाम के हैं। देख लें हमारे रोड के हालात, हमारे हालात। इस टाइम आप हमारी जेबें चेक कर सकते हैं, आपको एक टका नहीं मिलेगा हमारे। हमें आने में इतनी मुश्किल हुई तो कस्टमर कैसे आता होगा यहाँ पर? सर ये आपकी बहुत मेहरबानी, आप हमारे तक आए, बहुत मेहरबानी। हमारे हालात जो हैं वो बिल्कुल खस्ता हालात। घरों में पानी कोई आ रहा है या वो भी बंद है? बंद है, पानी बंद है, पानी की परेशानी है हर शहर। बिजली का मसला, हर शहर का मसला। सेवरेज तो हट दें, बिजली तो हट देते हूँ। सानू बड़ी परेशानी है। रोड से पानी बंद है यहाँ पर कम से कम 3-4 महीने तो पानी क्या नहीं। तो अब तो वाटर पंप भी जिन लोगों के घरों में लगे हुए हैं वो भी तंग आ गए होंगे। तंग है, काम करना छोड़ गए हैं वो, उनमें पानी नहीं है। वाटर प्लांटों से हम पेप्सी फैक्ट्री कहाँ खड़ी है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जाते हैं पानी भरने के लिए। बताओ एक मजदूर मजदूरी करेगा या पानी भरने जाएगा? हुकूमत हमारी क्या कर रही है? कुछ नहीं। यहाँ नेता क्या करें? कुछ नहीं। सिर्फ ये एक बस बयान दे देते हैं, बयान दे के खुश कर देते हैं। हालात जो है रोड पे जिससे मर्जी पूछ लें वो खुदकुशी करने के तैयार है। आवाम के ये हालात हैं और लोग इस हद तक परेशान हैं। और दूसरी जानिब हमारे जो हुकाम हैं उनकी बयानात बाजी सुन ली जाए। यहाँ पर हुकूमत भी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ऐलान किया गया था कि इस मनसूबे को 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये मनसूबा उसी तरह का शिकार है। लोग सुकून से बैठे हैं। वजन, क्या हाल है आपके? सुकून से बैठे हैं। काम शाम से काम वगैरह कम हो गए? काम नहीं है, कस्टमर वगैरह नहीं आते? कोई भी नहीं आता। रोड की वजह से? रोड की वजह, रोड टूटा पड़ा है, कोई इधर आता नहीं है। बस वही अपना घर का काम कर रहे हैं, बस लगे पड़े हैं। कब से हालात ऐसे हैं? ये जब से इन्होंने रोड पटा तकरीबन 5 साल तो हो गए हैं। मट्टी आते हैं सुबह शाम को, जब घर पहुंचते हैं घर वाले तो ना आते, इतनी मट्टी होती है। मट्टी धूल से लोगों का बुरा हाल है। अब देखें किस तरह लोग सुकून से बैठे हैं। ये तख्ती भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी ज़रा हम आपको दिखा देते हैं कि क्या वादे इस पर लिखे हुए हैं। और फिर इस रोड की हालत भी आपको पहले भी दिखाई है, मज़ीद भी दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इफ्तिताह यहाँ के नुमाइंदों ने किया,
मनसूबा तब्दीली बराए सीवरेज लाइन नवाबपुर रोड इफ्तिताह कर रहे हैं इज़्ज़त माब जनाब मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब, जो कि MNA रहे N155 से वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उनके साथ यहाँ के MP जनाब ज़हीरुद्दीन खान अलीज़ई साहब मौजूद थे और जनाब मलिक मोहम्मद आमिर अदनान डोगर सिटी सदर तहरीक इंसाफ ने अपने दस्ते मुबारक से यहाँ पर इफ्तिताह फरमाया। यहाँ पर खुसूसी काविशें भी लिखी हुई हैं और ये काविशें हम आपको दिखा देते हैं जो कि यहाँ पर हुई हैं। इस रोड की जो हालत हो चुकी है इससे आप अंदाज़ा लगा लें। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने ये तख्ती लगी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ्तिताह हो चुका है, तो वाकई काम हो चुका है? सर इन्होंने ये लगाई तख्ती कि हमने लाइन जो है बिछाई उसका इफ्तिताह हो चुका है, वो कंप्लीट हुआ है। 2 साल हो गए हैं, हम मट्टी वगैरह कारोबार बिल्कुल नहीं है, बहुत परेशान है हालात कि भाई इस तख्ती पे हमने फूल चढ़ाने हैं, ये रोड भी तो बना के दें। 13 तारीख को ही हमारा हम ये जो है पड़ा ये तरीके लबाइक वाले ये जो है पड़े, इन्होंने जलसा भी किया है, तो DCO साहब आए, सब आए, वो यही कहते हैं कि हम बना रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का नहीं है कोई आए जो हमें इस रोड पे हमें बना कर रोड दे। भजन ये तख्तियाँ तो यहाँ लगी हुई हैं, इफ्तिताह की दस्ते मुबारक से इन्होंने इफ्तिताह भी कर दी है, तो यही मिला है आपको तोहफा? सर 3 सालों से हमें तो यही तोहफा मिला है। हमें तो लग रहा है भी रोज शायद क़यामत के रोज़ बने, जिस हिसाब से ये हालात जा रहे हैं यहाँ पे, हमें तो ऐसे लग रहा है। जितने भी घर सादे लोगों के घर हैं, इतनी मिट्टी डस्ट है यहाँ पे, लोगों के सीने ख़राब है। यहाँ मेडिकल स्टोर पे खड़े पता करें हम लोगों से क्या हालात हैं। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। आमिर डोगर साहब आते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, कमिश्नर साहब इसी चौक पे खड़े होकर वादा कर गए हैं कि 2 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं प्रोजेक्ट। ये 2 महीने उनके अभी तक पूरे नहीं हुए। 2 महीने पूरे नहीं हुए। तो ये जो यहाँ पर सैकड़ों तादाद में दुकानें हैं, तो ये लोग जा रहे हैं छोड़ के। सर हुकूमत को तो काम है टैक्स लेना, सिर्फ टैक्स ले रही है, जेबें खाली हो रही हैं। जेबें खाली हो रही हैं, सड़क का नहीं पता। हमें तो लगता है ये पंजाब का इलाका भी नहीं है, हमें लगता है जैसे हम लोरा लई में आए हुए हैं कहीं। देखें ना आप राउंड अबाउट देखें, मुल्तान सर्किट देखें, ये ऐसा लगता है जैसे आप लोरा लई के इलाके में आए हुए हैं, पहाड़ी इलाके में आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में, महीनों में ये काम शुरू हो जाए। बता रहे हैं, हमने तो उम्मीद रख दी है क़यामत की, हमने उम्मीद रखी हुई है ये क़यामत तक शायद बन जाए। जी, इस वक्त लोगों की मायूसी आप देख रहे हैं, सामने नई तख्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे नुमाइंदों ने यहाँ पर उस तरह से वादे पूरे नहीं किए। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं आप यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ देख लो सारी पूरी मार्केटें बंद हो रही जा रही है, दिन ब दिन कारोबार ख़त्म होते जा रहे हैं, दिन ब दिन ऐसे महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन कारोबार तो ख़त्म होना ही है। जब यहाँ पर रोडों की ये हालत होगी तो फिर लोग किस तरह से काम कर सकेंगे। फिर दोबारा बिलाल दिखाएंगे तख्ती, यहाँ पर जो चेयरमैन MD का भी नाम लिखा हुआ है, MD वासा का भी लिखा हुआ है, एलियानी इलाका के भी लिखे हुए हैं, और हालत ये इस रोड की कि यहाँ पर खंडरात हैं और कोई काम काज नहीं है। लोगों को यहाँ से आप देख सकते, दोबारा बिलाल दिखाएँ, ट्रैफिक की रवानगी ज़रा दिखाएं, ये लोग किस तरह से यहाँ से गुजर के आ रहे हैं और उन्हें कितनी मुश्किलात का सामने। ज़रा हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। रोड की क्या हालत हो गई यार? सर ये आपके सामने है, जब से टूटा है बना नहीं रहे, अवाम परेशान है, कारोबार बंद है, हर बंदा परेशान हो रहा है। आप काम क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं सर। ड्राइविंग? यहाँ तो फिर ड्राइविंग करना वैसे मुश्किल है। यहाँ तो फिर मुश्किल है, पहले करते थे, अब तो हम बेरोजगार बैठे हैं, हर चीज़ बंद हो गई है। तो यहाँ के नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया? कोई जो आते हैं अपना सिर्फ वही इलेक्शन होते हैं, वोट शोट लेके हम जो कहते हैं फिर चले जाते हैं। तख्ती तो लगा ली आपके सर पे इन्होंने, ऐसे नाम की लगाई हुई है, बस कुछ भी नहीं करते ये कहते नाम की तख्ती लगी हुई है। क्या हाल है आपके? ठीक हाल जी। इस हवाले से अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोड की वजह से कितनी परेशानी का सामना है? रोड की वजह से जी आप खुद देख रहे हैं कितनी परेशानी है जी। हमें तो दुकानदार हैं, हमारा तो कारोबार बिल्कुल ठप हुआ पड़ा, इतनी मिट्टी और इतनी वो बीमारियां फैल रही हैं। कितने अरसे से ये मसला है? ये तो लॉन्ग अरसे से है कि इसका तो कोई मुझे सही तयन नहीं है कि कितने। उस पर लिखा हुआ है कि दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह हो चुका है। ये तो ऐसे ही होते हैं, दावे ही हैं इनके, खाली वो दावा किया है कि जी हमने इफ्तिताह कर दिया है। क्या इफ्तिताह किया है? पानी तक नहीं लगाते कि एक दिन भाई बोझर भेज दें, पानी लगा दें, कुछ लोगों के मसाइल कम हो जाएं। सड़क तो उन्होंने बनाई नहीं, तो वाटर सप्लाई घरों में पानी आ रहा है? नहीं, पानी नहीं आ रहा, अभी लाइन चालू ही नहीं हुई। लाइन का काम एक दिन करते हैं, 10 दिन नहीं आते हैं। पानी भी बंद है, सीवेज भी मुकम्मल नहीं हो सकी, रोड भी नहीं है, कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। इसकी वजह से पानी तो बिल्कुल अभी लाइन इधर तक नहीं पहुँची है। एक साइड पे मुकम्मल कर गए हैं, दूसरी पे कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। तक आप लोगों का कारोबार ठप होता जा रहा है? होता जा रहा है। जब बंदे का गुजरगाह नहीं है, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है, तो कस्टमर कहाँ से आएगा? दुकानें आपके सामने देखें बंद पड़ी हैं।
दुकानें यहाँ पर यकीनन बंद हो रही हैं और कस्टमर का रुझान वाकई नहीं है। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। ये जो हालत है, जब ऐलान किया गया था कि हम ये रोड पे सीवरेज का मसला हल कर देंगे, उस वक्त कैसा लगा था कि अच्छा हो रहा है? अच्छा हो रहा था उस वक्त, अभी तो हालात बहुत बुरा हालात है। कैसा फील कर रहे हैं? अब कैसे महसूस होता है ये सारा? ये महसूस होता अगर ये जल्दी जल्दी बन जाएगा तो अच्छा होगा, लेकिन ये ऐसे ही चल रहा है, सुस्त काम। तीसरा साल है लेकिन बन रहा है ना, वैसे कह रहे इस साल यहाँ के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? जो आते हैं जिनके पास इख्तियारात होते हैं, कह रहे तो बन जाएगा लेकिन बना रहे हैं ना, बना रहे हैं। भजन आप भी क्या राय है आप? सर यही पोजीशन है कि जो आप देख रहे हैं, जंगल बना हुआ है, यहाँ कोई रोड की उम्मीद नहीं है। 3 साल हो गए हैं, सरकारी पानी से भी तंग है, पीने से गंदा पानी है, मोटरों का पानी की पोजीशन ही नहीं है, ना ही रोड के आने जाने की कारोबार है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। और जो रोड बनने का नामो निशानी है, तख्ती लग गई है, बस जी काम ओके हो गया है। तख्ती लगाने वालों से पूछा नहीं कि भाई किस खुशी में लगा रहे हो यार? हम तो आगे तख्ती लगा गए हैं, रात को लगा गए हैं, ख़त्म। ये तब्दीली आ रही है। सुबह जब आप आए तो देखा कि तख्ती आपके दुकानों के सामने लगी हुई है, सामने लगी हुई है, तब्दीली आ चुकी है। बस ये तब्दीली आई आपके पास? यही तब्दीली आई है। जो तब्दीली, असल तब्दीली का वादा था वो पूरा नहीं हुआ। वो तो एक लफ्ज़ भी नहीं आया ना, तब्दीली वाला जो कही गई थी बातें, एक लफ्ज़ ही नहीं आया। तो ये तो धूल मिट्टी से आप काफ़ी परेशान होंगे। बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं काम। ये देख लें कि हम 25,000 30,000 सेल करते थे, अब सेल है 2,000। इसमें बताएं क्या पूरी करें हम? उसमें तो प्रॉफिट मार्जिन मुश्किल से 300-400 भी नहीं बनता। चौक पे ये देख लें, ये खाली हो गई है, वो खाली हो गई है, परली खाली हो गई है, आधा चौक खाली हो गई है। दुकानें? हाँ जी, मेन चौक की दुकानें। अब साइड पे चलें टोटली आपको खाली नजर आएंगी। दुकानें यहाँ पर खाली होती जा रही हैं, लोग काम करके यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर रोड का जो मंसूबा है वो मुकम्मल नहीं हो सका। ये तख्ती लगी हुई है जो कि हमने आपको दिखाई। ये फिर हम आपको दिखा देंगे, ये रोड मुल्तान शहर का मेन रोड है, नवाबपुर रोड ये कहलाता है। यहाँ के नुमाइंदों ने, मलिक आमिर डोगर साहब MNA थे यहाँ के, तो उन्होंने यहाँ पर इस रोड को बनाने का वादा किया था, सीवरेज मंसूबे का वादा किया था। और वो वादा क्या जो अफवाह हो, ये आप देख रहे हैं क्या हालत है इस रोड की। हम ज़रा और भाइयों से भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? हम यहाँ काम पर हैं। अच्छा, आप काम करते हैं। तो इस रोड की जो हालत है, कितनी तंगी होती है काम करने में? हम यहाँ रहते हैं, यहाँ की रिहायशी है। तो आए बैठे हैं ना कुछ देर के लिए, अब कैसे महसूस कर रहे हैं बैठ के? हम तो वहाँ भी ऐसे सब जगह पे ऐसे, यहाँ पे थोड़ी है, हर जगह ऐसे हालात हर है। जगह ऐसे। हुकूमतों ने क्या किया जो मुंतखब होकर आती हैं? जी आप अल्लाह को पता। कुछ भी नहीं किया। ये जो खिदमत के दावे किए जाते हैं, ये सब झूठे हैं। कि आवाम की दहलीज पे जाके मसले हल करेंगे, कोई भी नहीं करता। ये देख लें रोड का हाल क्या हाल है, इनमें बाइक में चलना बहुत मुश्किल होती है। हालात ऐसे हुए पड़े हैं, 10-20 के लगाने भी होती हुई किस रोड पे ना आए तो बेहतर, ना ही आए बेहतर है। मजबूरी में आते हैं। मजबूरी, बस एक रिकवरी का काम है हमारा इंस्टॉलमेंट का, तो हम रिकवरी के सिलसिले में आते हैं, तो वो मुश्किल होती है बाइक की भी। जी कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तंगी होती है, मुश्किल का सामना होता है। और ये हालात आप देख रहे हैं। हम ज़रा मेडिकल स्टोर पर भी कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम दोबारा दिखाएंगे, ऐसे लग रहा है अगर बिलाल दिखा सकें तो मैं ज़रा आपको पाँव से मिट्टी और आगे दिखाता हूँ। ये हालत है, अगर आप हल्का सा पाँव आए तो ऐसे चलते हुए भी, ये आप किसी सहरा में चल रहे हैं या किसी रात में गुजर रहे हैं तो ऐसे फील होता है। ये मुल्तान का मेन रोड है, यहाँ पर दुकानें क्या चलनी है, यहाँ पे कारोबार क्या होना है। अक्सर दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर चलना लोगों का दुश्वार है। काम क्या होगा? वजन क्या हाल है आपके? इस रोड से गुजरना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल हो गया है। कब से यहीं पे रहते हैं आप? हाँ, इधर की रिहायशी है। कितना अर्सा हो गया इस रोड को? 1.5-2 साल हो गए हैं। 2 साल से आप भुगत रहे हैं? जी हाँ। कोई बेहतरी की उम्मीद कोई है कि बन जाएगा ये? पता नहीं, अब तो कुछ इल्म में नहीं है इस बात का। आपके नुमाइंदों ने कोई वादा नहीं किया कि भजन कह रहे हैं बन रहे हैं सीवरेज, जो वो पानी वाली वासा वाली डली है अभी, तो अभी कहते हैं बन रहा है। फिर पता नहीं आ रहा है घरों में? नहीं, पानी तो अभी चालू नहीं हुआ। कहाँ से भरते हैं पानी? पानी ये प्लांट बाहर लगे हुए वहाँ से, बस वहाँ जाते हैं। घरों में जो पानी नहाने के लिए है वो फिर पंप लगाए? हाँ, पंप वगैरह पंप लगाए हुए हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। जिनके घर में पंप नहीं है वो फिर क्या करते होंगे? इस तरह भाई यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भजन क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मसरूफ रोड होता था, अब कैसे हालात हैं? बिल्कुल वीरान हालात है, रेत में खड़े हैं, देख रहे हैं। वो तो मैं खुद भी गुजरा, जैसे लगा सहरा में आया। बस यही रेतली इलाका सारा लग रहा है, आबाद इलाके, कारोबार भी हर चीज़ ख़त्म है। कोई बेहतरी की उम्मीद कब तक उम्मीद है कि बन जाएगा? अभी तक कोई बेहतरी नजर कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ के नुमाइंदों ने कोई वादा किया हो? कोई नुमाइंदा नहीं, कोई वादा नहीं किया। डोगर साहब की तख्ती तो लग गई है यहाँ पर? तख्ती तो लगी हुई है, 1 साल हो गया, बाकी कोई बनने का तो फिर है ना। तख्ती को भी 1 साल हो गया। हाँ, तो दोबारा वापस नहीं है? नहीं, अभी कोई नहीं आया फिलहाल। तो अभी वोट मांगने तो आएंगे आपके पास? जब वोट मांगने आए फिर बात करें, अभी तो कोई नहीं आ रहा।
तो यहाँ पे जो दुकानें बंद नज़र आ रही हैं आज वैसे बंद नहीं, या यहाँ पे लोग छोड़ के जा रहे हैं? लोग छोड़ के चले गए, कारोबार नहीं है, लोग रोज़ाना नुकसान कर रहे हैं, हम खुद भी नुकसान कर रहे हैं। ये देख रहे हैं रेत है सारी इधर से, रेत मिट्टी में खड़े हैं, जो गाहक आते हैं उनके पाँव सारे रेत में होते हैं, मोटरसाइकिल नहीं निकलती, फंस जाती है, लोग तंग हैं, हम खुद भी तंग हैं। तो आपके पास गली मोहल्ले वाले लोग आते होंगे, बाहर से तो कोई नहीं आता बाहर होगा? से कोई नहीं आता, आबादी के गाहक हैं बस। गुफ्तगू जान रहे हैं किस हद तक कारोबार मुतासर हो। वो ये कहते हैं कि इस रोड के आसपास जो घर हैं वो मुश्किल से आ जाते हैं यहाँ पर ख़रीदारी के लिए, वरना पहले जो एक मसरूफ़ तरीन रोड था, अब ये दुकानें बिलाल दिखाएं सामने, ये यहाँ पे बंद हो चुकी हैं और यहाँ पर ताले लग चुके हैं। और ये सामने के दुकानें दिखाएं, ये मुकम्मल तौर पर शटर डाउन, यहाँ पे हड़ताल नहीं है, हम कहें कि कोई शटर डाउन हड़ताल चल रही है, यहाँ पर लोग छोड़ के जा चुके हैं। हम ज़रा आगे दिखाएं, सामने वाली मार्केट दिखाएं तो वो भी बंद हो चुकी है। अब बिलाल अगर वो सामने दिखा सकें तो इस रोड पर सिर्फ गिनी चुनी दुकानें आपको ओपन नज़र आ रही हैं, बाकी लोग यहाँ से अपनी दुकानें ख़त्म करके जा चुके हैं। उसकी वजह यह है कि 2-3 साल से लोग इसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। हम आपको मज़ीद भी सूरत हाल दिखाएँगे और लोगों से गुफ्तगू करेंगे कि वो उसके बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आपको डेवलपमेंट के जो मंसूबे रहे मुल्तान में उनकी सूरत हाल दिखा रहे हैं। साबिक़ा हुकूमत की जानिब से जो एक कहा गया था कि मुल्तान में एक तरक्याती कामों का जाल बिछाया जाएगा, शहरियों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनमें साफ़ पानी है, सीवरेज के मसाइल हैं, सड़कें हैं, इनको बेहतर किया जाएगा, इन पर काम किया जाएगा। अब क्या हालत है हम आपको वो दिखा रहे हैं। ये इस वक्त आप जो काम देख रहे हैं पाइपलाइन का, जो पिछले 3 साल से जारी है, कभी सीवरेज का, कभी वाटर सप्लाई का, कभी सड़क का, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें। और यहाँ भी दुकानों की सूरत हाल आप देख लें कि कितनी दुकानें ओपन हैं, कितनी बंद हैं, और जो लोग जिस तरह से गुजर के आ रहे हैं उससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से यहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे लगता है ऐसे है कि जैसे कोई पहाड़ी इलाका हो, नशेबी इलाका हो, जहाँ पर ढलवाने हों और ये लोगों का जिस तरह से गुजर रहे हैं, तो वो सूरत हाल है। भजन क्या हाल है आपके? दुआएं जनाब, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रहे हैं हालात? बहुत बुरे गुजर रहे हैं, देख रहे हैं कबाड़ा बना पड़ा, सब कुछ कबाड़ा हो गया। यहाँ 2 साल से हम बेरोज़गार हो गए हैं, कर्जई हो गए हैं मंडी के बाकायदा, और इस रोड पे कोई पोजीशन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब रोज़े आ रहे हैं, पानी भी नहीं आ रहा है, आगे से पानी बंद है यहाँ पर। पानी 2 साल से पानी भी सरकारी बंद है सर। कौन से जुर्म की सज़ा दी है कि 2 साल से पानी बंद है? ये हुकूमत बताएगी हमें कि हमें कौन से मुल्क सज़ा दी है, उसने हुकूमत ही दे रही है हमें सज़ा। यहाँ के नुमाइंदों ने तो खुशखबरियाँ सुनाई, तख्तियाँ लगी हुई हैं आपके मोहल्लों में? सर जी कोई तख्तियाँ नहीं लगी हुई हैं, 2 साल से पानी के लिए महरूम है, इधर कारोबार से बिल्कुल चट हो गए हैं। पानी कहाँ से भरते हैं? पानी अब कहीं इधर से भर के लाते हैं, गुलगई से, कैनों के अंदर, रशकों के अंदर, पैसे दे के, वैसे मोटरसाइकिल पे। पीने का तो पानी मिल जाता होगा, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी? बहुत तंगी है, बहुत तंगी है। 2-2 दिन नहीं नहा रहे हैं, कहाँ जाएं? परफ्यूम लगा के गुजारा कर रहे हैं। लोग कहते हैं स्मेल आ रही है, परफ्यूम लगा के खड़े हुए हैं। हमारी हुकूमत को कोई ख्याल नहीं आ रहा है। लाखों करोड़ों दुकानें हैं, यहाँ से लेके नवाबपुर इतना बड़ा है सर, सारा खंडर बना दिया, बिल्कुल इन्होंने बेकार कर दिया है। लेकिन अल्लाह इनको ज़रूर पूछेगा, अल्लाह ज़रूर पूछेगा। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह यहाँ पर कारोबार की तो सूरत हाल हमारे सामने है, हम पूछेंगे तो आपको। सर इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिए इन लोगों ने ना, इस मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब ये मनसूबा शुरू हुआ था, जब ऐलान किया गया था कि इस रोड का मसला या सीवेज का मसला हल करने लगे, तो उसको क्या महसूस हुआ था? जिससे भी बात करते हैं, कोई भी यहाँ पर टीम आती है उससे बात करते हैं, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। 3 साल हो गए। 2022 में जब MD वासा थे, उन्होंने कहा था कि हम फरवरी मुकम्मल कर देंगे। अब 2023 मार्च आ गया, लेकिन ये रोड मुकम्मल नहीं हुआ। वक्ती तौर पे आते हैं, थोड़ा जब शोर शराबा होता है, कोई आवाम निकलती है, तो उस वक्त थोड़ा बहुत करके खामोश कराना, उसके बाद फिर ख़त्म। हमारा कारोबार इधर है, तकरीबन 3 साल हो गए, हम बर्बाद हो गए। सेल तो कम हो गई होगी। मैं कह रहा हूँ सर 10%, जहाँ हम 1000 कमाते थे वहाँ 100 पे सेल आ गई। लेकिन क्या है, सर्वाइव कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, परेशान है हर हाथ से। यहाँ कोई अल्लाह माफ़ करे कोई बीमार हो जाए तो यहाँ तो एम्बुलेंस का रास्ता भी नहीं है। सर बहुत मुश्किल है यार, इतना आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे जितनी टेंशन है। यहाँ के नुमाइंदे आमिर डोगर साहब, अली ज़ई साहब, वो नहीं आए वापस? अली ज़ई साहब को तो हमने आज तक देखा नहीं है, जब से इलेक्शन लड़के गए उसके बाद कभी नहीं देखा। इसलिए आमिर डोगर साहब पिछले दिनों में यहाँ आए हुए थे, ठीक है, वो चक्कर लगाते देते हैं, फिर कोई ना कोई काम सीधा होता है, फिर कोई ना कोई पाइप डलने लग जाता है।
एक आधा पाइप प्रॉपर सिस्टम नहीं है ना। चलो भाई एक होती है, कोई मैकेनिज्म होता है, कुछ होता है, कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पैसे यहाँ पे लगने थे, इतनी मार्केट्स के इनका सेल हो जाए, टैक्स के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। देख लें कि यहाँ 10% दुकानें खुली हैं, वो भी बाम्बरे मजबूरी कहाँ जाए, कहाँ जाए। ये हम दोबारा दिखाएं बिलाल, ये दुकानें बंद हो चुकी हैं, सामने जो सूरत हाल है। तो ये पूरे रोड के मनाज़िर हैं, सैकड़ों दुकानें इस रोड पे थी जो कि अब बंद नज़र आती हैं। एक भाई यहाँ से पाइप से छिड़काव कर रहे हैं पानी का कि धूल मिट्टी ना हो रहे, ज़रा इनसे भी जानते हैं। भाईजान दिन में कितनी बार छिड़काव करते हैं? 3 से 4 मरतबा। 3 से 4 मरतबा। तो फिर आधे घंटे बाद ही सूरत हाल होती है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसी मिट्टी धुंधल और काफ़ी यानी कि परेशानी है। तो ये रोड बनने का भी कोई इम्कान है? 2 साल हो गए बड़े भाई, पता नहीं कब बनेगा। यहाँ तो कारोबार ख़त्म हो गए हैं, मोटर बाइकें ख़त्म हो गई हैं। सब ने वादे किए? सब ने वादे किए हैं, एक भी पूरा नहीं हो रहा। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बना नहीं रहे इसको। कभी ये वाली लाइन पाड़ रहे हैं, कभी वो वाली पाड़ रहे हैं, सेवरेज के हिसाब में, कभी पैप लगा कि पता नहीं हमसे गलती हो गई या किसकी। ऐसे बहुत परेशानी का आलम है भाई, परेशानी का आलम है। भाई आप जरा बताएं कि मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हैं आपके सामने। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं? दुबई। कहाँ पे रहे? दुबई में रहे। मॉल पिज़्ज़ा, इटालियन पिज़्ज़ा, फास्ट फूड का शेफ। दुबई में काम किया, फिर यहाँ वापस आ गए? यहाँ बस मेरी किस्मत, मेरे कानों का हाथ लगा ली, मेरे बाप की। तो अपना प्यारा पाकिस्तान जी, इस ज़मीन में अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ निकाला यार। भिंडी शिंडी तोरी टमाटर आलू, कहाँ जा रहा है वो पैसा? दुबई सिर्फ तेल, दुबई में सिर्फ तेल और खजूर है, बस कुछ भी नहीं है वहाँ पर। उनमें वहाँ वहाँ जाके देखो आप कि उन्होंने वहाँ उस मुल्क में आवाम खुश। कितने से पहले वापस आया हूँ मैं? ये जब यहाँ कोरोना वायरस आया था ना 5 फरवरी, मुझे 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान में दोबारा। वापसी क्या रहता जाने का? वापसी का क्या कर रहे हैं, बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ, 2 बेटी हैं मेरी माशाल्लाह से। और दिहाड़ी ऐसी एक दिन मिलती है, एक दिन नहीं मिलती। ऊपर से ये मेहरबानी हो गई का काम है, कारोबार है नहीं। अल्लाह क्या कि दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह कोई पिज़्ज़े का ऑर्डर आ जाए, दिहाड़ी मिलेगी। बड़े हालात ख़राब है, समझ नहीं आते। फिर बंदा चोरियाँ डकैतियाँ न करे, कहाँ जाए? मुझे आप ही बता दो। चलो आप भाई हो, मेरी भी माशाल्लाह से 30-31 साल उम्र है। ना मैं नून लीग, ना मैं PTI, आवाम शहरी। रोड हमें सही कर दें, थोड़ी सी महंगाई नीचे लेंगे। वो दोनों काम करने को तैयार नहीं है। IMF वालों को बता दे भाई, हमारी आवाम गरीब है, तुम अंग्रेज़ हो, तुम्हारे मुल्कों में आवाम झेल लेती है, हमारी आवाम के पास कुछ भी नहीं है। अब खैर सकत भी नहीं ना आवाम की, कितना टैक्स बर्दाश्त करे? नहीं गुजारा हो सकता। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, मैंने साहब, हम यहाँ के नहीं है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं डबल फाटक हूँ, मनवर अली कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी एक ही दफ़ा आया था, उसके बाद नहीं है। पूरे ख़ानदान ने वोट डाले, पूरी बरादरी जो लियाकताबाद बैठी है ना डबल फाटक, वहीं डाले। अब दिल्ली नहीं, लियाकताबाद के भी कोई हालात बेहतर हुए हैं या वो लास्ट में गली का इशू था? बनाते हैं 3 महीने बाद तोड़ देते हैं, फिर क्या फ़ायदा? याद आ जाता है ना, उसमें पाइप लाइन गटर जो चीज़ें बचानी है बचा दो। एक तरीके होता है ना, सिस्टम कमाने के तरीके ना, कमीशन के। देख लो ना, हर बंदा यार गरीब नहीं, रोटी पूरी हो रही, बहुत महंगाई का दौर है। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं आम लोगों की, और वो ये कह रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है। ये भाई ओवरसीज पाकिस्तानी 3-4 साल दुबई में रहे, वापस आए तो अब जहाँ काम शुरू किया उसके बाद इस रोड की हालत ये आ गई। तो अब ये परेशान, हालांकि इनके साथ सारे लोग इस इलाके के परेशान हैं, हज़ारों की ये आबादी है और तमाम लोग, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि रोज़ाना ऐसे गुजरते हैं ये लोग। ये गुजरने की जगह ये शहराए आम है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मोहल्लों की हालत बिला दिखाएं, ये सामने गली के मुनाज़िर दिखाएं कि क्या हालत हो चुकी है। कोई यहाँ पर सफाई मुहिम शुरू की गई है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से। ये सफाई मुहिम है, जब पूरे इलाके खंडरात बन जाएं और वो भी 2-2 साल 3-3 साल तक ऐसे रहें, तो वहाँ पर क्या बेहतरी की उम्मीद आनी है, वहाँ पर क्या काम होना है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, हम मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दुकानें यहाँ पर खाली हैं, कस्टमर हैं नहीं, तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर किस तरह का कारोबार हो रहा होगा। एक भाई बैठे हैं, इनसे कोशिश करते हैं बात करने की कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सूरत हाल पे बात करें रोड के हवाले से, कैसे गुजर रहे हैं हालात? बहुत हालात ख़राब हैं सर। रोड ये 2-2.5 साल हो गए, हम कारोबार तो बिल्कुल फिनिश कर दिया उन्होंने। आपका कारोबार तो कुछ बेहतर होगा, रोड टूटा हुआ है तो रोज़ाना बाइकें ख़राब हो गई, आपके पास तो आती हूँ। नहीं, मेरा वो चिकन का काम है, भाई इनके उस्ताद बैठे हैं वो मुर्गी वाला, तो हम तो काम तो चिकन वैसे महंगा हो गया, वो वैसे ही महंगा हो गया, ऊपर से रोड ने काम ख़राब किया हुआ पूरा। तो हम
बस क्या बताएं, दुकान वाले किराए पूरे ले रहे हैं, वो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार किराए ले रहे हैं पूरे। MNA साहब, MP साहब सारों के साथ किसी ने बात की, उन्होंने कहा जी अब शुरू करते हैं। एक दफ़ा आते हैं वो क्रेन में खड्डा मारते हैं, फिर हम सही करते हैं, पानी शानी मारते हैं, थोड़ी सीधी करते हैं जगह, वो फिर ख़राब कर देते हैं। हमारे से कोई मजाक चल रहा है? मजाक हो रहा है, ये सारा ही नज़र आ रहा है माशाल्लाह। 2-2.5 साल से मजाक ही तो हो रहा है हमारे साथ। चल रही है, इतनी स्लो मूवी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बिल्कुल ऐसे हुआ बड़ा, सीज़न आ गया है। बिल्कुल ऐसे हो गया। अब ये कुछ भी नहीं है, यकीन मानो ये ऐसे बैठे हैं, ये देख लो दुकानें वहाँ छोड़ के यहाँ बैठ के एक दूसरे के साथ ही लगे हुए हैं। दुकान से गुजरा, सब्जियों से बिल्कुल फुल दुकान थी, ना दुकानदार था ना कस्टमर था। मैंने कहा क्या हमारे यहाँ इतना अमन आ गया है। बिल्कुल ऐसे, वो देखो वो सब्जी लगी पड़ी है वहाँ पे, गाहक ही नहीं है और सब्जी वैसे की वैसे पड़ी है। दूसरे तीसरे दिन फेंक रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन फेंक रहे हैं, कुछ भी नहीं है हालात के। बिल शिल वो वैसे दे जा रहे हैं, पानी आ नहीं रहा, बिल उनके आ रहे हैं साथ साथ, ठोक बजा के अपने बिल भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये बिल आ रहे हैं। वो फूड अथॉरिटी वाले हैं, अब कहाँ यहाँ पे गाहक है, यहाँ मिट्टी उड़ रही है, अगले कल आए हैं 10,000 रुपये का जुर्माना करके। क्या भी 10,000 आप भी ये अभी मैं आपको पर्ची घर पड़ी है, वरना मैं आपको दिखाता, 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। वो कह रहे हैं जी मिट्टी है, वो मिट्टी तो भाई रोड पे, हम तो पानी मारी जा रहे हैं, अब क्या करें हम इससे। भाईजान फिर बना दें रोड। हाँ कह रहे जी 2 साल का लाइसेंस नहीं बनवाया, कहाँ से लाइसेंस बनवा लें, अगर काम होएगा तो लाइसेंस बनाएंगे। दुकान खोलते ही नहीं है, खोलते हैं या बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, उनको इस चीज़ का ही नहीं आ रहा। हर बंदा अपने चक्कर में है, हर बंदा अपने चक्कर में। ये भाई की आपने गुफ्तगू जान ली, हम ज़रा भाई का स्टॉल दिखा देते हैं। ये हालत है और ये सामने रोड है, कस्टमर का नाम और निशान नहीं है। और ये फरमा रहे हैं कि कल फूड अथॉरिटी वाले हैं 10,000 का जुर्माना कर दिया। जुर्म ये बताया कि सामने मिट्टी है और आपने सामने एक फूड पॉइंट बनाया हुआ है, मतलब चिकन का कारोबार करते हैं। तो वो ये फरमा रहे हैं कि भाई आखिर मैं कहाँ जाऊँ, मैंने तो यहाँ पर दुकान ख़रीदी, अब दुकान के सामने सरकार ने रोड खोद दिया और वो 2-3 साल से बना नहीं रहे, तो फिर वो क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। तो ये हालात हैं। ये ज़रा बिलाल इस साइड पे दिखाएं, यहाँ पर कुछ खुदाई भी हुई है, शायद यहाँ पे लाइन का काम जारी है, लेकिन ये काम आज का नहीं है, पिछले 2.5-3 साल से ये काम जारी है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम ज़रा इन भाइयों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके किस तरह के जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सही। यहीं पर कोई आपकी शॉप वगैरह है क्या? हाँ, इधर रोड बनता नहीं है जे, हम परेशान हो रहे हैं, मट्टी आती है सारी, मुंह पे सारी मट्टी आती है, सारा दिन बस मुंह धोएं तो फिर वैसी हालत हो जाती है। फिर ऐसे हालत हो जाती है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा इन भाई से। भजन क्या हाल है आपके? वैसे गुजरते तो होंगे यहाँ पर? नहीं, गुजरने भी छोड़ दिया। अभी आया हूँ पहली दफे। आगे कैसा लगा है? साफ ज़ाहिर है बुरा ही लगा है। मुल्तान के बाकी रोड ख़राब है या सिर्फ इसी का मसला चल रहा है? इसका तो बहुत ज़्यादा है ना, बाकी तो मुल्तान पूरे का ही बुरा हाल है, लेकिन ये ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा ख़राब है। ये इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा आगे भी चलते हैं। जी भाई कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो हमने पूछ लिया कि फिर आए हैं पहली बार तो कैसा लगा, तो जवाब आया काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि इस रोड पे आना ऐसे ही है जैसे आप आएँ और तैयार होके आएँ, उसके बाद दोबारा से जाएँ और घरों में नहा के आएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह की मेहरबानी। यहाँ पर हम जिससे बात कर रहे हैं, हम बार बार सवाल भी पूछ रहे हैं, लोग परेशान काफ़ी हैं रोड की वजह से, हमने भी कई बार हाईलाइट किया है मामला। तो अब क्या हालत हो चुकी है यहाँ पे, लोग जो काम करते हैं, जो रहते हैं? अब हालत देख लो, ये हमारी सामने दुकान है, ये मिट्टी की हालत देख लो, इनको फुर्सत नहीं, आपस में लड़ने लगे हुए हैं। वो कहते हैं वो मसले ज़्यादा लाजमी है, आवाम भुगत लेगी। नहीं, वो कहते हैं आवाम बस लगी रहे, हम इधर लगे रहे, आवाम इधर लगे रहे। आवाम ही हमारी ऐसी है, बस बेवकूफ़ आवाम है, इनके पीछे लग जाती है बस। पानी वगैरह भी नहीं आ रहा होगा? पानी कहाँ से आएगा, जब है सारा खुदाई हुई है, ये खड्डे पड़े हैं सारे। दुनिया जहाँ भी कोई तरक्याती मनसूबा शुरू होता है, लोग खुश होते हैं। तो आपको जब बताया गया कि तरक्याती, हमारे लिए अजाब बना हुआ है, 3 साल, तीसरा साल लगा हुआ है ये। 2 साल का मनसूबा होता है, 1 साल का होता है, 3 साल खींच जाता है, फिर साल और खींच जाते हैं। चाहते क्या है? इन्होंने क्या चाहना है, इन्होंने बस आवाम को जलील करना और कुछ नहीं करना। पहले महंगाई ने परेशान किया, अब इन्होंने महंगाई तो थोड़ी है, महंगाई भी यानी कि 10 गुना ज़्यादा कर दी इन लोगों ने। यहाँ पर अक्सर दुकानें बंद क्यों हैं? ये सिर्फ रोड की वजह से, रोड की वजह से बंद है दुकानें। हम पहुँचे तो हमें लगा शायद कोई हड़ताल वगैरह आ जाए, इसलिए। हड़ताल नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ ऐसे ही हड़ताल ही होती है रोज़। हाँ जी, चाहे दिन का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो। बिल्कुल, शाम को तो वैसे ही कोई बंदा नज़र नहीं आता ना यहाँ। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए, कोई एम्बुलेंस आनी हो, तो वो तो फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर भेजेंगे फौजी, वो ही ले जाएंगे। ऐसे कोई रास्ता नहीं, ऐसे कोई रास्ता नहीं है यहाँ। ये
आप मायूसी देखें लोगों पे। लोग अपने नुमाइंदों पर एतमाद करते हैं कि यार वो काम करा देंगे, कोई मसले हल कर लेंगे, उन्हें अंदाज़ा होगा अपने हल्के का। लेकिन अब अंदाज़ा लगा लेंगे, लोग कह रहे हैं अगर हम बीमार हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कोई हेलीकॉप्टर आ जाए जो हमें रेस्क्यू कर सके, क्योंकि इस जगह से तो एम्बुलेंस से गुजरना नहीं है। आगे भी रोड बंद है और मुकम्मल कई किलोमीटर तक यही हालात हैं। हम ज़रा इन भाई से बात करने की कोशिश करेंगे कि चलें भाई खेलने में मसरूफ़ हैं, ज़रा हम आगे चल के दिखा देते हैं जो सूरत हाल है। यहाँ नवाबपुर रोड की बात करें, कई बार इस इशू को हाईलाइट किया गया, कई बार दिखाया गया। और यहाँ के MNA मलिक हामिद डोगर, यहाँ के MP रहे ज़हीर खान अली ज़ही, उन्होंने शायद सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। कर देना चाहिए था, क्योंकि जब जिस तरह के आवाम के मसाइल हैं तो जब वो अपने हल्के में नहीं आएंगे, जब अपने लोगों के मसाइल को उनको पता नहीं होगा, सुनेंगे नहीं, हल नहीं कराएंगे तो यकीनन फिर वोट तो आवाम ने नहीं देना। तो ये उन्होंने बेहतर फैसले किया कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। क्या हाल है भाईजान? भाईजान क्या हाल है आपके? अच्छा हाल है। कैसा चल रहा है काम? कारोबार है नहीं, कोई काम कार नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कब से ऐसा चल रहा है मसला? 4 साल से। 4 साल से? हाँ जी। 4 साल में तो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं दुकानें बंद हो रही हैं, सारा काम, तो कोई लगता है बन जाएगा काम, जल्दी हो जाएगा मुकम्मल? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये नहीं बन पाएगा। मायूसी क्यों है? बस है नहीं कम। MNA साहब नहीं है? हैं वो कोई सुनता, कोई भी नहीं सुनता हमारी। DC साहब, यहाँ के कमिश्नर साहब, कोई भी नहीं आता। सेक्रेटरी हाउसिंग कोई भी नहीं आया? कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ये आप अंदाज़ से लगा लें। ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये था कि हम आपको दिखा सकें कि अवामी नुमाइंदे, हुकूमतें बातें करती हैं कि हम आवाम की खिदमत करते हैं, आवाम के मसाइल हल करते हैं, आवाम की दहलीज पर जाकर मसाइल हल करने का वादा किया जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल ही नहीं होते। बयानात देख लें, तख्तियाँ देख लें, बैनर देख लें, इनकी गुफ्तगू सुन लें हमारे सियासतदानों की, इनकी यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की, तो लगता है ऐसे जैसे उन्होंने अपने हलकों में दूध और शहद की नहरें बहा दी हों। लेकिन दूध और शहद की नहरें तो नहीं यहाँ पर चली। हाँ, यहाँ पर जो साफ़ पानी था वो बंद हो चुका है। यहाँ पर जो सीवेज का काम था वो 4 साल से मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ पर जो सड़क थी वो 4 साल से उखड़ी हुई है। तो ये जो उन्होंने दूध और शहद की नहरें बांधी थी, उन्होंने साफ़ पानी भी यहाँ पे बंद कर दिया। अब कहा गया कि वाटर सप्लाई की लाइन बिछ रही है, अब पता नहीं कब मुकम्मल होगी और उसका काम मुकम्मल होगा, फिर कब उसको फाल किया जाएगा, कब यहाँ के मकीनों को पानी मिलेगा। ये तो अब लोगों से जब हमने गुफ्तगू की तो किसी ने क़यामत के दिन का बताया और किसी ने चंद साल के बाद का ये बताया। लेकिन ये जो हालत आपने देखी, तो हम सब हुकूमत से यही अपील कर सकते हैं कि अगर ये जारी तरक्याती मनसूबा है, इसे जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को कुछ हद तक रिलीफ मिल सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।